हेलो एवरीवन, तो ये देखिए आज मैं आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी डायमंड लेस निटिंग पैटर्न लेकर के आई हूँ। आप इसे लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में, शॉल, स्कार्फ, मफलर किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे यूज़ करिए, बहुत खूबसूरत ये बन करके आएगी। देखिए बैक साइड से ये कुछ ऐसी दिखती है। 16 रोज की ये पैटर्न है फ्रेंड्स, और इसे बनाने के लिए आप 10 के मल्टीपल में फंदे लेंगे प्लस 9 एक्स्ट्रा स्टिचेस प्लस 2 एज स्टिचेस। ठीक है, तो देखिए ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ऐसे करके आप 10 के मल्टीपल में फंदे लेंगे प्लस 9 एक्स्ट्रा स्टिचेस और प्लस 2 एज स्टिचेस आप ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैटर्न के हिसाब से देखिए मैंने यहाँ पे 10 प्लस 9 एक्स्ट्रा स्टिचेस प्लस 2 एज स्टिचेस, टोटल मैंने यहाँ पे 21 फंदे लिए हैं और 2 रो मैंने उल्टे फंदों से बुन लिया है बेस के लिए। रो 1 राइट साइड, स्टार्टिंग का ये पहला फंदा स्लिप कर देंगे, 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है, 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये जो फंदा हमने स्लिप किया था इसे हम ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम इस तरह से पास कर देंगे। ठीक है, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। देखिए स्टार्टिंग के ये 5 फंदे 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने पहले तो एक फंदा स्लिप किया, फिर हमने 4 फंदे सीधे बुने 1 2 3 4। इन 5 फंदों को छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने 5 फंदे सीधे बुने हैं 1 2 3 4 5। फिर हमने धागा आगे किया है, एक फंदा हमने स्लिप किया है, एक फंदा हमने सीधा बुना है, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है। 3 फंदे हमने सीधे बुने हैं 1 2 3। इन्हीं फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे। लास्ट में हमारे 6 फंदे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। इन फंदों में देखिए हमें क्या करना है, 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। लास्ट में ये एक हमारा एज का फंदा, इसे भी सीधा बुनेंगे और रो कंप्लीट करेंगे। रो 2 रॉन्ग साइड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इस पैटर्न के सारी ही रॉन्ग साइड के रोज़ हमें उल्टे ही बुनने हैं। ठीक है, तो इस पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे रो 3 में मिलती हूँ। रो 3 राइट साइड, स्टार्टिंग का ये पहला फंदा स्लिप कर देंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस स्लिप किए हुए फंदे को हम ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम पास कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे 1 2। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे 1 2 3। ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम एक फंदे बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस स्लिप किए हुए फंदे को हम सीधे फंदे के ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे 1 2। देखिए स्टार्टिंग का ये पहला फंदा तो हमने स्लिप किया था, फिर हमने धागा आगे किया, एक फंदा हमने स्लिप किया, एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर स्लिप के फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है, 2 फंदे हमने सीधे बुने हैं। तो ये 5 फंदे, स्टार्टिंग के ये 5 फंदे 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों को छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने 3 फंदे सीधे बुने हैं 1 2 3,
फिर हमने 2 फंदों के 1 फंदे बनाए हैं, धागा हमने आगे किया है, 1 फंदा हमने सीधा बुना है, फिर हमने धागा आगे किया है, 1 फंदा हमने स्लिप किया, 1 फंदा हमने सीधा बुना, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है, 2 फंदे हमने सीधे बुने हैं। इन्हीं फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे। लास्ट में देखिए हमारे 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों में हमें क्या करना है, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे हो गए। ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के 1 फंदे बनाएंगे हम इस तरह से और धागा आगे करेंगे। लास्ट में ये एक हमारा एज का फंदा सीधा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। रो 5 राइट साइड, स्टार्टिंग का ये पहला फंदा स्लिप कर देंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा हम स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस स्लिप किए हुए फंदे को हम इस तरह से ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम पास कर देंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2, ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब स्लिप किए हुए फंदे को हम सीधे फंदे के ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए स्टार्टिंग में हमने 1 फंदा स्लिप किया, 1 फंदा हमने सीधा बुना, धागा हमने आगे किया, 1 फंदा हमने स्लिप किया, 1 फंदा हमने सीधा बुना, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया, 1 फंदा हमने सीधा बुना। तो स्टार्टिंग के ये 3 4 5, इन 5 फंदों को छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी एक पैटर्न कंप्लीट होती है। हमने 2 फंदे सीधे बुने हैं, 1 2, फिर हमने 2 फंदों के 1 फंदे बनाए हैं, धागा हमने आगे किया है, 3 फंदे हमने सीधे बुने हैं, 1 2 3, फिर हमने धागा आगे किया है, 1 फंदा हमने स्लिप किया, 1 फंदा हमने सीधा बुना, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है, 1 फंदा हमने सीधा बुना है। लास्ट पे हमारे 6 फंदे रह गए हैं, देखिए 3 6, इन फंदों में हमें क्या करना है, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2, ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। लास्ट में ये एक हमारा एज का फंदा, इसे भी सीधा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। रो 7 राइट साइड, स्टार्टिंग का ये पहला फंदा स्लिप कर देंगे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब स्लिप किए हुए फंदे को हम ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम इस तरह से पास कर देंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब स्लिप किए हुए फंदे को हम ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम इस तरह से पास कर देंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है, 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 2 फंदे हैं ये, इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे, फिर से ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हम सीधे फंदे के ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हम सीधे फंदे के ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। देखिए स्टार्टिंग में हमने 1 फंदा स्लिप किया, धागा हमने आगे किया, 1 फंदा हमने स्लिप किया, 1 फंदा हमने सीधा बुना, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया, फिर से हमने धागा आगे किया, 1 फंदा हमने स्लिप किया, 1 फंदा हमने सीधा बुना, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है। स्टार्टिंग के ये 1 2 3 4 5 फंदों को छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने 1 फंदा सीधा बुना है,
2 फंदों के 1 फंदे बनाए हैं हमने, धागा हमने आगे किया है, फिर से हमने 2 फंदों के 1 फंदे बनाए हैं, धागा हमने आगे किया है, फिर हमने 1 फंदा सीधा बुना है, धागा आगे किया है, 1 फंदा हमने स्लिप किया, 1 फंदा हमने सीधा बुना, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया, फिर से हमने धागा आगे किया है, 1 फंदा हमने स्लिप किया है, 1 फंदा हमने सीधा बुना है, स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है। इन्हीं फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे। लास्ट में हमारे 6 फंदे हैं। देखिए इन 6 फंदों में हमें क्या करना है, 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से ये 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे हम इस तरह से, धागा आगे करेंगे, लास्ट में एक हमारा एच का फंदा सीधा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। रो 9 राइट साइड, स्टार्टिंग का ये पहला फंदा स्लिप कर देंगे, 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा स्लिप कर देंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब स्लिप किए हुए फंदे को हम सीधे फंदे के ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे, धागा आगे करेंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हम साथ में इस तरह से स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब इन दोनों स्लिप किए हुए फंदे को हम ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम इस तरह से पास कर देंगे, धागा आगे करेंगे। ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा हम स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब स्लिप किए हुए फंदे को हम ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे, धागा आगे करेंगे। देखिए स्टार्टिंग का ये पहला फंदा तो हमने स्लिप किया था, 1 फंदा हमने सीधा बुना है, धागा हमने आगे किया है, 1 फंदा हमने स्लिप किया, 1 फंदा हमने सीधा बुना, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है, धागा हमने आगे किया है। स्टार्टिंग के ये 1 2 3 4 5 इन 5 फंदों को छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने 2 फंदे साथ में स्लिप किए थे, फिर हमने 1 फंदा सीधा बुना, फिर 2 स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है, धागा हमने आगे किया है, 2 फंदों के 1 फंदे बनाए हैं, धागा हमने आगे किया, 3 फंदे हमने सीधे बुने हैं 1 2 3, फिर हमने धागा आगे किया है, 1 फंदा हमने स्लिप किया, 1 फंदा हमने सीधा बुना, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है, फिर से हमने धागा आगे किया है। इन्हीं फंदों को हम आगे भी रिपीट करेंगे। लास्ट में हमारे 7 फंदे रह गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 फंदों में देखिए हमें क्या करना है, धागा हमारे आगे ही है, ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हम साथ में इस तरह से स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब इन 2 स्लिप्ड फंदों को हम ऐसे उठाएंगे और इस सीधे फंदे के ऊपर से हम इस तरह से पास कर देंगे, धागा आगे करेंगे। ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, लास्ट में ये हमारा एच का फंदा सीधा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। रो 11 राइट साइड, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि रो 11 हमें रो 7 की तरह बुनना है, तो मैं ये रो पहले बुन लेती हूँ और फिर मैं आपसे सीधे रो 13 में मिलती हूँ। रो 13 राइट साइड, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें रो 13 रो 5 की तरह बुनना है, तो इस रो को मैं रो 5 की तरह बुन लेती हूँ और फिर मैं आपसे रो 15 में मिलती हूँ। रो 15 राइट साइड, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि रो 15 हमें रो 3 की तरह बुनना है, तो इस पूरी सिलाई को मैं रो 3 की तरह बुन लेती हूँ और फिर मैं आपको पैटर्न कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए 16 रोज़ की ये पैटर्न अब हमारी कंप्लीट हो गई है और अब ये कुछ इस तरह से दिख रही है। रॉन्ग साइड के सारे ही रोज़ हमने उल्टे फंदों से बुनकर कंप्लीट किए हैं। इन्हीं 16 रोज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे, तो कुछ रिपीट्स के बाद हमारी ये पैटर्न कुछ इस तरह से नज़र आएगी। देखिए पैटर्न अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।